एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और द्वारपालों को ये श्राप दे दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसीलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। पहले जन्म में वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनसे बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उनसे छोटे का नाम हिरण्याक्ष। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वाराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। दूसरे जन्म में वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। तीसरे जन्म में वे ही दोनों जय विजय, शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 43 के अनुसार चेदी राज दमघोष के कुल में जब ये शिशुपाल उत्पन्न हुआ था, उस समय इसके 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। इसकी ये विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा ये पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो। जो इसकी मृत्यु का कारण है वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी और जिसे देखकर इस बालक का ललाट वर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा। वही इसकी मृत्यु में निमित्त होगा। 4 बाहें और 3 आंखों वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदी राज ने अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर बलराम और श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदी राज की राजधानी में गए। महादेवी श्रुत श्रवा ने अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गई। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से बोली, मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक ना करो। आगे चलकर जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था तो वहाँ राजाओं, ब्राह्मणों सहित उनके समस्त सगे संबंधी पहुँचे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इन समागत नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना है, आप उचित समझते हैं, ये मुझे बताइए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। भगवान श्री हरि की वे पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। वह भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहने देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। शिशुपाल बोला, कौरव्य, यहाँ इन महात्मा भूपतियों के रहते हुए ये वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं है। ये गंगा नंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, तभी इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की सम्मति दी है। भीष्म, यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका ये पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है। तदंतर श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शिशुपाल ने क्रोध में बहर कर समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालो, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूँ। आओ हम सब लोग युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेदी राज ने यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से सलाह की। उसे इस प्रकार शपथ करते देख श्री कृष्ण ने ये समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हैं।
तब वहां भीष्म जी ने शिशुपाल को बड़ी खरी खोटी सुनाई और शिशुपाल सहित उन समस्त राजाओं को भी श्री कृष्ण से युद्ध करने की चुनौती दी। भीष्म जी की ये बात सुनते ही शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे बोला, जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। शिशुपाल के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालों, यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। मेरे पिताजी का भांजा होकर भी इसने द्वारका में आग लगवा दी। इस दुरात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ, परंतु आज इसने अहंकार वश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। अब यह मरना ही चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मणी के लिए अपने बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु वह इस अज्ञानी को प्राप्त न हो सकी। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, कृष्ण, तुम इस भरी सभा में विशेषतः सभी राजाओं के सामने रुक्मणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते? कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या ना भी करो। तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने या बिगड़ने वाला है? शिशुपाल इस तरह की बातें कर ही रहा था कि भगवान मधुसूदन ने मन ही मन सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब श्री कृष्ण ने उच्च स्वर से ये वचन कहा, यहाँ बैठे हुए सब महिपाल ये सुन ले कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए। इसी की माता के याचना करने पर मैंने उसे ये प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। तदंतर सभी नरेशों ने देखा कि चेदीराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है। उस तेज ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के श्राप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।